क्वेश्चन में क्या बोलता है, गिवन, क्या चीज, गिवन, क्या गिवन आपके पास है, 10a इक्वल टू कितने आपके पास है, 4/3 है, कितना आपका है, और आपको पता है कि 10 का क्या होता है, p/b, क्या होता है 10 का, p/b, तो p/b इक्वल टू कितना हो गया, 4/3, कितना हो गया, अब आपको पता है कि ये साइड का रेशियो है, साइड का क्या है रेशियो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से कीजिए, k से कीजिए, a से कीजिए, b से कीजिए, c से कीजिए, वो आपका मर्जी है। यहाँ पे डायग्राम कहीं पर क्वेश्चन में बोला नहीं है, क्लियर है। तो p का वैल्यू कितना मिल गया, 4x, क्या मिल गया, b का वैल्यू क्या है, 3x। अब आगे क्वेश्चन होता है, फाइंड द अदर, फाइंड द क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए, ट्राइंगल क्या a, तो ट्राइंगल में जो एंगल ए होगा, अब आपको अगर डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि किस एंगल के लिए निकालना, एंगल ए के लिए, यानी कि ए कहीं पर यहाँ पे डाल दे, इसका बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, यस और नो, तो काम कर सकते हैं। और आपको पता है कि पी का वैल्यू कितना मिल गया, 4x, और आपको पता है जिस एंगल का बात करेंगे उसका सामने वाला p होता है, 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और आपका ये जो बचा क्या हो गया, बेस, ये p, हाँ या ना, तो p का वैल्यू 4x है, b का वैल्यू कितना है, 3x है। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से, किससे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस फार्मूला, यस और नो, तो क्या होगा, h² इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर होगा, h का वैल्यू निकालना है ना, p हमारे पास कितना है, 4x, b कितना हमारे पास है, b का वैल्यू कितना है, 3x, यस और नो, चलिए h² इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, उतना मत कीजिए, बस कर दिए, हाँ बस अब तो सटा दीजिए, बस छोड़ दे, हाँ बस छोड़ दे, चलिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर, तो x² इक्वल टू 16 एंड 9 कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, तो h इक्वल टू रूट ओवर, ये स्क्वायर है ना, राइट साइड में क्या हो जाएगा, रूट ओवर, हो गया 25x स्क्वायर, यस और नो, तो h इक्वल टू 25 किसका, 5 का, x स्क्वायर किसका, x का, तो p का वैल्यू, b का वैल्यू और h का वैल्यू मिल गया या नहीं मिला, मिल गया। हमको क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर क्या, बाकी जो है उसको निकालना है, तो 10 का पता है, हम लोग को निकालना है साइन का, क्या निकालना है, साइन का, क्या निकालना है, कॉस का, 10 का पता है, उसके बाद निकालेंगे कॉसेक का, किसका निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे, सेक का, किसका निकालेंगे, सेक का, किसका निकालेंगे, कॉट का, यस और नो, तो साइन का होता है p/h, क्या होता है, p/h का वैल्यू क्या है, 4x, h का वैल्यू क्या है, 5x, कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 4/5, यस और नो, कॉस का, किसका, कॉस का क्या होता है, b/h होता है, b का वैल्यू क्या है, 3x, h का वैल्यू क्या है, 5x, x कैंसिल, तो क्या आ गया, 3/5, यस और नो, नेक्स्ट कॉसेक, क्या चीज, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का, उल्टा मार दो तो 5 कितना, सेक किसका उल्टा, कॉस का 3/5, तो इसका हो जाएगा 5/3, कॉट किसका उल्टा, टेन का 4/3, तो इसका हो जाएगा 3/4, क्लियर है, नो डाउट, जिसको बताने जल्दी क्वेश्चन बोलता है इफ, क्या चीज, एंगल B एंड एंगल Q, क्या चीज, एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल, तो बाबू हम लोग को पता है कि इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज हो रहा है, ये 90 डिग्री हो गया, तो बचा ये दोनों एक्यूट एंगल, 90 से छोटा होगा ना, तो एक तो ले लेते हैं हम लोग B, एक को लेते हैं क्या Q, इसको कुछ भी तुमको नाम देना नाम दे दो, A दे दो, P दे दो, Q दे दो, R दे दो, समझ में आया, तो क्या बोला, इफ एंगल B, इफ एंगल क्या, B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, तो B और Q तुम्हारा क्या है, एक्यूट एंगल है। उसके बाद बोलता है सच दैट, क्या चीज, क्या है, साइन B, क्या चीज, साइन B इक्वल टू क्या, साइन Q, तो बोलता देन प्रूव दैट एंगल B एंड एंगल Q क्या होगा, इक्वल, क्या होगा, इक्वल। अब जरा गौर करो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, इसके साथ आ रहा है एंगल, क्या आ रहा है, एंगल, मतलब है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल के साथ मिल करके साइड का रेशियो को डिनोट करता है, तो देखो तो यहाँ पर किस एंगल को ले रहा है, अब एक चीज गौर करो, साइन का होता है p/h,
साइन का होता है P बाई H होता है। Yes. यहाँ पर किस एंगल के लिए बात करो? P B के लिए। इसका बात कर रहे हैं ना? Yes. तो इसका सामने वाला हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। H. होगा कि नहीं? तो P आ रहा है तुम्हारा AQ, क्या आ रहा है? AQ. और H तुम्हारा क्या आ रहा है? BQ। उसमें तो कोई चीज नहीं होगा, हाँ ये ना। अब आज इधर साइन Q कौन सा आ रहा है? Sin इस एंगल के लिए बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. तो इसके सामने वाला हो जाएगा P. P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो हो जाएगा तुम्हारा AB, क्या हो जाएगा? AB. होगा भाई, क्या चीज होगा? BQ। BQ। अब हम लोग को पता है कि इक्वल में ऊपर वाले ऊपर से नीचे वाले नीचे से। कैंसल हो गया। Yes. तो बचा आपका AQ इक्वल टू क्या चीज? AB। गौर करो, AQ कौन सा? इक्वल टू क्या चीज? AB। तो ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है? है। और हम लोग को पता है कि इक्वल साइड का, किसका? इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है? Equal। यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट, क्या चीज? We वी know नो that। दैट इक्वल साइड, क्या चीज? इक्वल साइड आर अपोजिट एंगल। इक्वल साइड और क्या? अपोजिट एंगल इज आल्सो क्या? इक्वल। यस और नो? तो AQ का, किसका? AQ का अपोजिट एंगल कौन सा आएगा? एंगल B आएगा या नहीं आएगा? आएगा। Yes. इक्वल टू AB का, किसका? AB का अपोजिट एंगल कौन सा आएगा? एंगल Q। यस और नो? Yes. कौन सा पहाड़ था? इसको बताइए सर, इधर बताइए इधर। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में तुम लोग ये देखो, बहुत कोई स्टूडेंट कहते सर B और Q तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल लेंगे, PQR लेंगे, AB से लेंगे। भाई क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोला है क्या नहीं। कि दोनों अलग अलग ट्रायंगल ले लो? नहीं। बोला। हम एक ही को ट्रायंगल लेंगे। बोला क्वेश्चन में क्या? इफ एंगल B एंड एंगल Q आर क्या? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 से छोटा। हम लोग को ये चीज तो पता है कि इस वाले चैप्टर्स में हम लोग ट्रायंगल कैसा यूज कर रहे हैं? राइट एंगल। ऐसा यूज कर रहे हैं राइट एंगल तो 90 डिग्री। Yes. बाकी ये दोनों 90 से छोटा होगा ना, दोनों मिल करके 90 बनाएगा, तो ना 90 और 90 कितना होगा? 180। तब ना ट्रायंगल के एंगल का सब प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। Yes. तो इसका नाम दे दो तुम B, इसका नाम दे दो Q, यस और नो, और इसका कुछ भी नाम दे दो, यस और नो। Yes. अब क्वेश्चन में क्या होता है? इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B कौन सा? Sin B। साइन B इक्वल टू क्या होता है? साइन Q होता है। क्या होता है? और आप लोग कल बतलाए थे बाबू कि जिस एंगल का बात करेगा, जिस एंगल का बात उसका सामने वाला P होगा, 90 का अपोजिट तो हाइपोटेनस हमेशा होगा। Yes. इसका सामने वाला P और ये हो गया B। अगर इस एंगल का बात करेगा, इसका सामने वाला P, ये B और ये H। यस और नो? Yes. बतलाया था कि नहीं? बताए थे। चलो, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? साइन B का। क्या बात कर रहा है? Sin पता है B कि का। साइन का होता है P बाई H, इस साइन का भी होगा P बाई H। लेकिन यहाँ पे P तो अलग अलग हो जाएगा दोनों के लिए, Yes. क्योंकि यहाँ पर किस एंगल को बात कर रहा है? B का। तो B का बात करते तो इसका सामने वाला P हो जाएगा, हाँ। और ये तो इस तो हमेशा रहेगा। Yes. तो आ गया तुम्हारा यहाँ पर AQ, क्या आ गया? डिवाइडेड बाय क्या आ गया? BQ। यस और नो? अब देखो साइन Q का बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? Sin इसका Q। सामने वाला हो जाएगा P, P। और ये H होगा कि नहीं होगा? होगा। हो जाएगा AB बाय क्या हो जाएगा? BQ। BQ। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? Yes। तो मिल गया आपके पास AQ इक्वल टू क्या? AB। देखिए तो AQ क्या है? किसके इक्वल? AB का। AB का। तो ये बन गया आपका आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। कैसा बना? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बना। और हम लोग को पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। यस और नो? Yes। होता है। Yes। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वी क्या? Know नो that। दैट कि आई नो दैट। We know that। हम जानते हैं, खाली दोनों जान में जानते हैं। आप बताएं तो जानिए। तो वी Know नो that। दैट कि खाली वारिस नो दैट। No, we know वारिस तो जान that। में नहीं करता क्या? क्या चीज? We know that। We know that equal side क्या? Equal side are opposite। are क्या? Opposite। angle are also क्या? Equal। yes or no? Yes। तो बाबू AQ है, क्या चीज है? एक ये है ना? तो Yes। AQ का opposite, AQ का क्या? Opposite। कौन सा आ रहा है? B आ रहा है। B। कौन सा आ रहा है? B। तो हो जाएगा एंगल B इक्वल होगा AB। कौन सा आ रहा है? AB। AB का ऑपोजिट कौन सा? Q। Q। तो एंगल हो जाएगा Q। और इसी को तो प्रूव करने के लिए बोला गया। हाँ। यस और नो? Yes। कोई डाउट है? किया है ना? किया ना क्वेश्चन में? लेकिन हम यहाँ पर फिगर नहीं बना। आप क्वेश्चन को पढ़िए, डायग्राम खुद से बना सकते हैं।
क्या होता है कंसीडर, क्या ट्रायंगल एसीबी, किसको कंसीडर करो, ट्रायंगल एसीबी को करो, राइट एंगल एट क्या, अब देखो पहले ये बता दें कि राइट एंगल क्या चीज, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री किस पर है, सी पर है, तो नाम दे दो ए और नाम दे दो बी, हो गया एबीसी, काम कंप्लीट कि नहीं, क्वेश्चन में जरूरी है डायग्राम का, नहीं, इन विच क्या चीज, AB इक्वल टू 29 यूनिट, बोलता है कि AB जो है वो कितना यूनिट है, 29 यूनिट, BC क्या, BC कितना यूनिट है, 21 यूनिट, यस और नो, एंड एंगल ABC, एंड एंगल क्या, ABC क्या चीज है, थीटा, क्या चीज है, थीटा, डिटरमाइन द वैल्यू, डिटरमाइन द क्या, थीटा 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 थीटा, सिर्फ इसी एंगल का बात कर रहा ना, किसी अनदर एंगल का बात नहीं कर रहा, तो इसका सामने वाला हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, तो तुमको B पता है, H पता है, क्या नहीं पता है, यूज किसका करेंगे, फ्रेंचाइजी पाइथागोरस, कौन बोला था, कार्मेल का टॉपर स्टूडेंट है यार, कैसे बात है, मानसी नहीं पता है, इसलिए तो टॉपर स्टूडेंट को हमें नहीं रखा जाता है, इसलिए भेज दिया गया, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्या, एच का वैल्यू पता है, 29 यूनिट है कि नहीं है, पी पता है क्या, नहीं ना, पी कितना है, हो गया 29 का स्क्वायर 841, जिसको नहीं पता होगा 29 को दो बार लिखना, छह जैसे मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, 9 चले 18, 19 20 21 22 23 24 करते हैं अभी भी सब कुछ, चलो AC स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर क्या, 441, प्लस से क्या होगा, -841 माइनस 441 इक्वल टू क्या हो गया, AC स्क्वायर, 841 में से 441 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 400 इक्वल टू AC स्क्वायर, स्क्वायर किधर ले आए, तो जाएगा रूट ओवर कितना, 400 इक्वल टू AC, तो AC इक्वल टू 400 किसका, 20 यूनिट मिल गया, यस और नो, क्लियर, अब आ जाओ, अब क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू, डिटरमाइन पहला में आपका क्या है बाबू, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो cos का होता है b बाय h का स्क्वायर हो जाएगा, sin का होता है b बाय h का स्क्वायर हो जाएगा, और यही चल करके आगे तुम्हारा फॉर्मूला काम करेगा, हाँ क्या काम करेगा, फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, चलो b का वैल्यू कितना है, 21 यूनिट, यस और नो, h का वैल्यू क्या है, 29 यूनिट, यस और नो, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p का वैल्यू क्या है, 20 यूनिट, यस और नो, h का वैल्यू क्या है, 29 यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट कैंसल, यस और नो, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, एलसीएम फाइंड करेंगे कितना आएगा, 840, अब देखो तुम लोग तो छवा पढ़ में क्या बाबू, नीचे जब इक्वल हो तो ऊपर वालों को सिंपली ऐड कर, हाँ ये ना 400 और 441 कितना आ गया, 841 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, क्लियर है, सेकंड नंबर निकाल ले, सेकंड नंबर में क्या आपका है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos का होता है b बाय h का स्क्वायर, sin का p बाय h का स्क्वायर, यस और नो, क्लियर ना, चलो b का वैल्यू क्या है, 21, cos देख लो दिख रहा है ना, 21 बाय 29 डाटी छापे, 21 बाय 29 के स्क्वायर, sin का किसका, sin का 20 बाय 29, यस और नो, यहाँ से डाटी छापते जाओ, क्या किया, 441 डिवाइडेड बाय कितना, 441 डिवाइडेड बाय 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841, यहाँ पर भी सेम चीज आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो जाएगा 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841, यस और नो, 441 में से 400 माइनस करेंगे 841, क्लियर है, कोई डाउट है, इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ क्या, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, कौन सा राइट ट्रायंगल, ABC, अब लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा, पहले ये पता करना होगा ना, क्वेश्चन को आगे पढ़ो, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट क्या, अब ये B पता चल गया तो ये A हो गया और ये क्या हो गया, C,
इफ 10a, इफ क्या 10a इज इक्वल टू कितना है 1। अब 10a ये बात क्या है ना, हाँ। इसके सामने p, ये b और ये h, और 10 का पता है क्या होता है p बाई b यानी कि 1। कुछ नहीं तो क्या है 1। रेशियो दिया हो तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, Yes। तो p मिल गया x और b भी मिल गया x, p भी मिल गया x और b भी मिल गया X। यस और नो। Yes। अब क्या फाइंड करना है H। h, तो यूज करेंगे पाइथागोरस, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, है ना। h क्या चीज H। फाइंड करना है, Yes। p का वैल्यू क्या है x स्क्वायर, b क्या है x स्क्वायर, यस और नो। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना x स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, राइट साइड में क्या होगा तो रूट 2x स्क्वायर होगा। चलो h इक्वल टू x स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा x, रूट 2 बचेगा, तो h का वैल्यू मिल गया x रूट कितना 2। अब आगे बोलता है वेरीफाई दैट, क्या बोलता है 2 sin a into cos a इज इक्वल टू क्या 1। तो LHS को लेंगे, इसको तो सॉल्व नहीं ना कर सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे यस और नो, तो किसको लेंगे LHS को, किसको लेंगे LHS। तो आ जाओ फ्रॉम LHS, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसको ले रहे हैं LHS को। LHS में कौन है 2 sin a into cos a, 2 into sin का होता है p बाय h, cos का होता है b बाय h, 2 into p का वैल्यू है x है, h का वैल्यू क्या है x रूट 2, b का वैल्यू क्या है x और h का वैल्यू x रूट 2, x कैंसिल हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा कैंसिल हो गया, कितना आ गया LHS को लिए थे RHS वाला मिल गया। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या RHS, यस और नो, कोई डाउट है में क्या बोलता है यहाँ पर इन ए ट्राइंगल, क्या चीज इन ट्राइंगल, कौन सा OPQ, कौन सा ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल OPQ। ऐसे जान उसके मारते रहे गधा के लग गया फेस में, समझ में रेंज कितना जाता है, सॉलिड रहता है। हम एक स्टूडेंट को मारे थे यहाँ पे ना, मार के फूल गया तो डब से तुरंत एकदम इसलिए डाउन करके मारते हैं हम सीधा नहीं मारते जल्दी। पीछे बैठा तो मैं लगाता हूँ तेरे में। किसको बुक नहीं, यहाँ जब क्वेश्चन लिखे थे यहाँ देखो ना क्वेश्चन कहाँ लिखते थे दिखाने के लिए। चलो इन ट्राइंगल, क्या चीज इन ट्राइंगल, कौन सा OPQ, कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट क्या इसमें भी आपको क्वेश्चन में सी फिगर बोला है ना, तो फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है बुक को देख करके। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट क्या P पे राइट एंगल है, तो बच गया O और बच गया क्या Q, यस और नो। उसके बाद बोलता है OP इज इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है कि OP जो है वो तुम्हारा कितना है 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद OQ माइनस PQ, क्या OQ माइनस PQ कितना आपके पास है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। OQ में PQ को माइनस करेंगे तब जाके आपको कितना मिलेगा 1 सेंटीमीटर मिलेगा। तो भाई ये दोनों को पहले तो निकालना पड़ेगा। हाँ। तो आराम से क्या करो पहले OQ ये माइनस है ना, Yes। उधर भेज दो, तो 1 सेंटीमीटर प्लस क्या मिल गया PQ, यानी कि OQ जो है कौन है तुम्हारा OQ। वो किसके इक्वल है PQ में 1 को ऐड करेंगे तो OQ मिल जाएगा, हाँ। यस और नो। Yes। अभी फिलहाल के लिए OQ का जो वैल्यू मिला है वो कितना मिला है 1 सेंटीमीटर प्लस क्या मिला है PQ, मिला है कि नहीं मिला है ये नहीं ना पता है। नहीं। चलो तो पाइथागोरस यूज करेंगे, Yes। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, यस और नो, Yes। क्लियर यहाँ तक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin q और क्या cos q। Cos q। अब सबसे बड़े अब दिक्कत यहाँ पर हो गया q sin q बोला है ना, तो ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका सामने वाला p ये b और ये क्या हो गया h, यस और नो। तो h कौन सा आ गया OQ, कौन सा आ गया OQ। p कौन सा आ गया आपका OP, आया या नहीं आया, आया। b कौन सा आ गया आपका PQ, आया या नहीं आया, आया। OQ कौन सा OQ जरा देखो तुमको मिला है कि नहीं मिला मिला है, है। क्या मिला है 1 प्लस PQ का स्क्वायर, यस और नो। Yes। OP कौन सा OP 7 का स्क्वायर इक्वल होगा ना 7 का स्क्वायर, PQ पता नहीं ना नहीं। यस और नो। Yes। चलो a प्लस b का होल स्क्वायर में आ गया ना, हाँ। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर प्लस 2 into a into b हो
होगा? Yes. यस और नो? Yes. प्लस क्या हो गया? B B square. स्क्वायर, यस और नो? इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 PQ स्क्वायर होगा? Yes. यहाँ से PQ स्क्वायर कैंसल, 1 का स्क्वायर 1. 2 1 जा 2. 2 PQ हो गया Yes. इक्वल टू कितना मिल गया? 49। 49। ये प्लस है, क्या होगा? Minus. तो 2 PQ इक्वल टू 49 माइनस 1 होगा? Yes. तो 2 PQ इक्वल टू 49 में 1 माइनस करें कितना है? 48. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. तो PQ इक्वल टू कितना मिल गया? 24 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। PQ मिल गया? Yes. और जब PQ मिल गया तो क्या OQ नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? OQ इज इक्वल टू कितना है? 1 सेंटीमीटर प्लस क्या है? PQ। तो 1 प्लस 24 होगा Yes. तो मिल गया 25 सेंटीमीटर। यस और नो? Yes. अब बाकी मिल नहीं जाएगा? मिल तो जाएगा। मैंने बोला साइन Q, क्या बोला है? Sin Q. तो साइन Q, साइन का होता है P बाई H। Q का बात क्या है ना? हाँ। तो P 7 सेंटीमीटर, Yes. H कितना? 25 सेंटीमीटर। कैंसिल हो गया? Yes. तो साइन Q इज इक्वल टू 7 बाई कितना मिल गया? यस और नो? Yes. इसके बाद क्या हम लोग का है? cos Q, क्या चीज है? Cos Q. यस और नो? cos का क्या होता है? B बाई H, क्या होता है? B by H. यस और नो? Yes. अब B का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। H का वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर। कैंसिल हो जाएगा? Yes. तो cos Q इज इक्वल टू क्या मिल गया? 24 by 24/25। कोई डाउट है? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं.